आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ कैसे किया जाता है। क्या सीखेंगे आज के क्लास में हम लोग कि अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ कैसे किया जाता है। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझेंगे और कंसेप्ट समझने के पहले हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में स्टडी बहुत अच्छा से कर लेंगे ताकि समझ में आए कि ये परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या क्या है। बहुत ही बच्चा सबको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये समझ ही नहीं पाता है कि अब बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ये इस कंफ्यूजन को हम सबसे पहले दूर करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट देंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। किसको? अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करने के लिए सीखेंगे, यानी कि सिद्ध करने के लिए हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या परिमेय इधर हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं अपरिमेय। क्या लिख लेते हैं? अपरिमेय संख्या। दोनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि परिमेय संख्या किससे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किससे कहेंगे। यानी कि परिमेय संख्या हम इससे कहेंगे जिस संख्या को P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन होता है। कौन सा कंडीशन होता है? तो Q नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होता है। Q क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है। क्या? नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका मतलब हुआ कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। Q 0 के बराबर नहीं होगा। तब पूछेगा कि क्यों नहीं? अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग पिछले कंसेप्ट में जो है ना, पिछला वीडियो में बहुत डिटेल से हम लोग समझाए हैं। कौन कौन सा? इसके पिछले वीडियो में हम लोग समझाए हैं अनंत और अपरिभाषित में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, इसको बहुत ही बारीकी से समझाए हैं। चलिए इसमें भी हम बता देते हैं कि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इससे जानने के लिए, बेहतरीन ढंग से जानने के लिए आप पिछला लेक्चर जाके देखिए, पिछला वीडियो जाके देखिए। लेकिन अभी हम बता देते हैं कि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर Q यहाँ पे 0 हो जाता है, Q अगर यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये हो जाएगा क्या? तो अगर हम किसी भी संख्या में, अगर हम यहाँ पे किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है अपरिभाषित। क्या आता है? अपरिभाषित, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग अनडिफाइंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता है, कोई इसका मान नहीं निकलता है। कोई दिक्कत अब यहाँ पर? तो इसीलिए यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दिया है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और P और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। हम लोग तो इतना समझ में आ गया कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या को P बटा Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। और जिस संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उससे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या में आएगा, कौन कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या में आएगा। क्या? जितना नंबर हम लोग पढ़ते हैं, जितना नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये जितना संख्या रेखा पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जितना संख्या रेखा पे हम लोग पढ़ रहे हैं 0 1 2 3
-1 -2 -3 डैश डैश, इधर डैश डैश, ये सभी हमारा संख्या क्या आ जाएगा आपका, ये सभी संख्या परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग और भी कुछ नंबर ले लेते हैं। कौन कौन सा? निगेटिव नंबर। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें, क्या यहाँ पे लिख दें, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, अगर लिख दें 1 0 2 5/2 -5/2, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। अब जीरो कैसे परिमेय संख्या है? अगर जीरो है तो इसको हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, ये भी, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? अब यहाँ पे एक और भी आता है, 22/7 भी आता है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या रूट में होगा। अच्छा, इसमें भी हम समझ सकते हैं रूट वाला भी होता है। जैसे यहाँ पे रूट 16 हो गया, रूट यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। देखिए, इसके रूट के अंदर में हम ये नहीं समझ सकते हैं कि रूट में जितना नंबर रहेगा वो सारा का सारा अपरिमेय संख्या ही होगा, वो सारा का सारा अपरिमेय संख्या ही होगा। वो सारा का सारा अपरिमेय संख्या कब होगा? जब रूट के अंदर अपरिमेय संख्या हम लोग कह सकते हैं कि जब रूट के अंदर p कोई ऐसा नंबर है जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे रूट के जो 2 है किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, √3 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, √8 अगर तोड़िएगा तो 2√2 हो जाएगा, ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या ये सब आपका आ जाएगा अपरिमेय संख्या में? क्या आ जाएगा? ये सारा अपरिमेय संख्या में आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका परिमेय संख्या में। ठीक है, चलिए हम लोग और इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया आपका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। और चीज हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर इसमें ये चीज जानते हैं हम लोग इसमें कि परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, कोई भी नंबर परिमेय संख्या की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, और कोई नंबर जो है अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। ये दो चीज हम लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में क्यों रखा गया है किसी नंबर को, और ये नंबर को अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अगर किसी भी संख्या को, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में क्यों रखा गया है, कोई संख्या को परिमेय संख्या कैटेगरी में क्यों रखा गया है। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 5 में तो हो जाएगा 2 दूना 4, इसमें से 1 आया, पॉइंट डालिए, 0 चढ़ाइए, 2 5 10, यानी कि यहाँ पे जो आया उसका वैल्यू आया 2.5। ठीक है, एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं 1/3। अब इसको हम लोग 3 को 1 में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 चढ़ाइए, यहाँ पे 0 चढ़ा के पॉइंट दीजिए, 3 3 4 9, 3 तिया 9, यहाँ पे 3 तिया 9, तो यहाँ पे आएगा 1, फिर 3 तिया 9, 0 चढ़ाइए, फिर 9, फिर यहाँ पे 1 उतरेगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 9, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा, ऐसे करके ये चलता चला जाएगा। तो कंडीशन दो तरह से हो रहा है, एक और भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे 1/3 का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.3 के 3333 डैश डैश, यानी कि 1/3 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। जो संख्या रिपीट करता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, उस पे बार का साइन चढ़ा देते हैं कि वही संख्या हमेशा रिपीट कर रहा है।
कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक और हम संख्या यहां से ले लेते हैं। कौन सा संख्या ले लेते हैं? कौन सा संख्या ले लेते हैं? अगर हम यहां से संख्या ले लें, अगर 4 ले लें, ऐसे 2 से डिवाइड करें, तो ऑब्वियसली है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 2 आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू 2 आ रहा है, जब ये वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे दशमलव में आया, और यहाँ पे दशमलव में भी आया, लेकिन बराबर ये कटने वाला नहीं आया। तीन कंडीशन यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, ये पूरा कटा, और ये पूरा पूरा कट के आपको दशमलव में आंसर आया। कटा लेकिन दशमलव में आंसर आया। क्या आया? ये दशमलव में आया, लेकिन ये दशमलव में आया लेकिन पूरा पूरा नहीं कटा, ये रिपीट करने लगा। तो इस संख्या को, ये तीनों कैटेगरी की संख्या को हम लोग लेते हैं परिमेय संख्या में। किस में लेते हैं? परिमेय संख्या में लेते हैं। ये तीनों संख्या कैटेगरी को हम लोग परिमेय संख्या में लेते हैं। ठीक है। तो जब ये पूरा पूरा कट जाता है, आगे हम लोग चल के देखेंगे शांत और अशांत। आगे चल के हम लोग देखेंगे शांत और शांत देखेंगे और अशांत देखेंगे। आगे चल के हम लोग देखेंगे शांत और अशांत। तो जो पूरा पूरा कट जाता है वो हो जाएगा आपका शांत, और जो पूरा पूरा नहीं कटता है वो हो जाएगा अशांत। ठीक है। तो ये वाला ये आपका आ जाएगा अशांत में, और ये हो जाएगा आपका शांत में। ये दोनों आपका शांत में हो जाएगा क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है, और ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्ती में हो जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशन को, ये टोटल कंडीशन को हम लोग परिमेय संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। जब कोई भी संख्या को भाग देने पे पूरा पूरा तीनों कंडीशन ऑपरेट करें। कौन कौन सा कंडीशन होता है इसमें? तीनों कंडीशन। एक तो आपको पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा। दूसरा कंडीशन दशमलव में आ सकता है। तीसरा कंडीशन नहीं कट, जो है यहाँ पे नहीं कटेगा और रिपीट होता चला जाएगा। ये तीनों कंडीशन आपको फ्लो आता है और फ्लो करना पड़ता है। ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या हो जाता है? यहाँ पे कोई ऐसा भी नंबर आता है, कोई ऐसा भी नंबर आता है, हम लोग सोच लेते हैं कोई ऐसा भी नंबर कि भाग देने पे, कोई भी संख्या भाग देने पे तो नहीं वो कटे, नहीं वो कटे और नहीं वो रिपीट करे, नहीं वो कटवे करेगा और नहीं रिपीटे करेगा। तो नहीं शांति में जाएगा, नहीं अशांति में जाएगा। तो कैसी संख्या? अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वैल्यू आया 2 और यहाँ पे वैल्यू आया 2.5, यहाँ पे आया 0.3333 ऊपर बार, यानी कि रिपीट करता गया। कोई ऐसा भी नंबर हम लोगों को आ सकता है जिसका आंसर आ सकता है 0.01 001 0001 00001 डैश डैश, ये बढ़ता जाएगा। ऐसा भी तो नंबर आ सकता है। दूसरा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 0.2 0.2 002 002 0002 डैश डैश, ऐसा भी नंबर आ सकता है। 0.1 011 0111 01111, ऐसा भी आ सकता है। ऐसा भी नंबर आ सकता है 0.8 08 008 00008, बढ़ते जाएगा। ऐसा भी नंबर कोई आ सकता है 0.12 012 1200 1200 12 डैश डैश। देखिए ये कंडीशन क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक एक डिजिट छोड़ के ये बढ़ते चला जाएगा। तो नहीं ये कटवे करेगा और नहीं ये रिपीटे करेगा, नहीं ये कटवे करेगा और नहीं ये रिपीटे करेगा। इस कैटेगरी के नंबर को हम लोग लेते हैं अपरिमेय संख्या में। किस में लेते हैं? अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में हम लोग इसको लेते हैं। किस संख्या कैटेगरी में हम लोग लेंगे? अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में हम लोग लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ये वाला जो इसको हम लोग बोलते हैं शांत आवर्ती, इसको बोलते हैं शांत, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी कि न ये अशांत, यानी कि ना ये बैठवे करेगा शांति से और ना ही ये रुकवे करेगा। अनावर्ती यानी कि चलते जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया इतना चीज।
कि हम लोग इसको परिमेय संख्या कैटेगरी में क्यों लेते हैं और अपरिमेय संख्या कैटेगरी में इसको क्यों लेते हैं। अब कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं होना चाहिए। अब चलिए अब हम इसको देखते हैं। इसको तो समझ में आ गया कि हाँ इसमें कौन कौन सी संख्या आपका परिमेय संख्या में आएगा और कौन कौन सी संख्या आपका अपरिमेय संख्या में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे कोई और भी क्वेश्चन, जैसे अब हम लोग √2 को, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, कोई भी संख्या इसमें यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को परिमेय संख्या जानने में। अपरिमेय संख्या में अगर हम यहाँ पे लिखे कि एक चीज आप बताइए, ये √2 है, √5 है, √7 है, √8 है, √11 है, ठीक है। ये सारा संख्या आपका आएगा अपरिमेय संख्या में आएगा। किसमें आएगा आपका अपरिमेय संख्या में। एक और भी संख्या आता है पाई, पाई ये भी क्या आता है अपरिमेय संख्या में आता है। और लेकिन इसका वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू पाई इक्वल्स टू 22/7। लेकिन ये संख्या आपका परिमेय में आ जाता है, किसमें आता है, और ये संख्या आपका अपरिमेय संख्या में आता है। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये पाई है, यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे कुछ भी लिखे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 9 पाई, कुछ भी यहाँ पे लिखे, या π/2 लिखे, यहाँ पे π/2, π/3, ये सारा संख्या आपका आ जाएगा अपरिमेय संख्या में आएगा। और यहाँ पे 22/7 और 22/7 ये आ जाएगा आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं और चीज, और हम लोग क्या क्या इसमें समझ सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं इसमें। तो ये √2 जो है, इसको हम लोग, इसका वैल्यू अगर निकाल के देखें, इसका वैल्यू √2 को निकाल के देखें, तो नहीं इसका वैल्यू ये कटवे करेगा, नहीं रिपीटे करेगा। इसलिए हम √2 को भी हम लोग क्या मांगने हैं, इसको अपरिमेय संख्या माने हैं। क्या √2 कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे वर्गमूल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए 2 का हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 2 को। क्या निकालते हैं, 2 का। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट चढ़ा करके 0 0 डाल देते हैं। जितना संख्या को निकालना है उसके हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड से जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं, राइट साइड से जोड़ा लगाते हैं और हम लोग इसका सॉल्यूशन करते चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि एक है, तो हम यहाँ से पहले 1 से लगाते हैं। 1 सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि ऐसी संख्या ले कि या तो इसके बराबर आ जाए, नहीं तो इससे कम आए। तो 1 के टेबल अगर 2 का हम यहाँ पे उठा रहे हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 उठा रहे हैं तो 1 × 1 1 रहेगा। तो यहाँ पे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो जितना यहाँ पे करेंगे वहां पे हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 और 1 लेकर के ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। अरे यहाँ पे ऐसे उतरा 1, अब यहाँ पे 00 उतरा। कितना 0, 00। कितना उतरा यहाँ पे 00। कभी भी हम लोग जोड़ा उतारते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर 24 लेंगे तो 24 में 4 से गुना करेंगे। किस में लेंगे, 24 से 4 में। तो 24 में 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 24 में 4 से गुना करके देखिए तो किसमें गुना करके हम देखेंगे, 24 में 4 से गुना कीजिए। 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 96 आया। कितना आया, 96। तो यानी कि हम लोगों को इसका मतलब है कि 4 लेना है, यहाँ पे लिखिए 4। कितना, यहाँ पे लिखना है 4। यहाँ पे पॉइंट वाला उतारा है तो यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट डाल देना है। तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 दूना 8, 1 9, 96 आया। और इसको ऐड करके यहाँ पे उतारिए 4 8 2, 28 हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 1.4 आया यहाँ पे। तो यहाँ पे और अगर हम लोग बढ़ना चाहे
तो यहाँ पे उतरेगा 4 और यहाँ से उतरेगा 00। कितना उतरेगा यहाँ पे 00। अब यहाँ से हम 1 रखेंगे तो 181 हो जाएगा, यहाँ पे 200 है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर 1 2 से रख रहे हैं तो 282 में दूना हो जाएगा कितना 400, 500 के करीब आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा 500 के करीब आ जाएगा। यानी कि हम 1 के रखेंगे, कितना रखेंगे 1, तो 1 रखिए तो यहाँ पे लिख रही है 281 और यहाँ पे क्या रखे हैं 1। तो ये समथिंग कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 जाएगा तो 1, 119। 9 1 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 2 1 3 1 4। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका वैल्यू कितना आया यहाँ पे 1.√2 का वैल्यू यहाँ पे आया, √2 का वैल्यू यहाँ पे आया 1.41 डैश डैश डैश। अभी इस पे बढ़ते जाएगा, ये नहीं रिपीटे करेगा और नहीं कटवे करेगा, नहीं रिपीट करेगा नहीं कटवे करेगा। तो इसीलिए √2 को हम लोग किस कैटेगरी में रखे हुए हैं, अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखे हुए हैं। √5 को भी, √7 को भी और √8 को भी। यानी कि जो रूट में है, यानी कि रूट के अंदर अगर p कोई रूट के अंदर कोई संख्या है, कोई भी संख्या p के अंदर है, रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं 1 मिनट, कोई भी संख्या अगर p यहाँ पे कोई भी संख्या रूट के अंदर में दिख रहा है, कोई भी संख्या यहाँ पे रूट के अंदर में अगर दिख रहा है, कोई भी संख्या रूट के अंदर में दिख रहा है, वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। क्या पूर्ण वर्ग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। अब पूर्ण वर्ग क्या है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16। यानी कि ये वाला जो संख्या है ये टोटल पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ये टोटल पूर्ण वर्ग संख्या। इसके अंदर यानी कि रूट के अंदर 4 नहीं होना चाहिए, या नहीं 9 होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए। यानी कि और हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो जो इसके अंदर पूर्ण संख्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो अगर रूट के अंदर 225 लिखा है तो ये आपका आ जाएगा परिमेय संख्या में। किसमें आ जाएगा, ये आपका परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या में। लेकिन ये इसी के अंदर अगर रूटे के अंदर जो है, अगर हम यहाँ पे लिखे 5, यहाँ पे लिखे 7, यहाँ पे लिखे 12, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या में कैटेगरी में आ जाएगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे, 12 को अगर हम लोग तोड़ लेते हैं, यहाँ पे अगर 12 को हम लोग तोड़ लेते हैं 12 को, तो हो जाएगा 2 इंटू 3, इसमें टूटेगा। तो अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालना चाहे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 को निकालेंगे बाहर और 3 हो जाएगा अंदर, 2√3 हो जाएगा। यानी कि 2 एक परिमेय संख्या और √3 एक अपरिमेय संख्या, और दोनों मिलकर के ये बना देगा अपरिमेय संख्या बना देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। यहाँ तक टोटल डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कोई दिक्कत अब नहीं हुआ होगा। यहां तक आप लोगों को कोई प्रकार का दिक्कत समझने में नहीं हुआ होगा कि हम किसको परिमेय संख्या की कैटेगरी में रखेंगे, किसको अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखेंगे। सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। कैसे, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग को सिलेबस में यही है कि जैसे √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्या को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें 3 कंडीशन आता है, 3 टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा इसमें। इसके अलावा कोई भी टाइप आपको दिखाई नहीं देगा। कौन कौन सा टाइप दिखाई देगा आपको, पहला टाइप दिखाई देगा, जैसे हम मान लेते हैं कि √2, एक ये वाला टाइप हो गया सिंगल। तो ये वाला टाइप में कौन कौन आ सकता है, √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है, √2 आ सकता है। इसमें 3 टाइप किया आएगा।
पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, ये तीन ही कैटेगरी का आ सकता है, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं आएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कौन कौन सा कैटेगरी आ सकता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 डैश डैश और आगे बढ़ता चला जाएगा। अब कैसे आगे बढ़ेगा? बीच में कौन सा संख्या है, बीच में कौन सा संख्या है, बीच में आपको कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? आपको बीच में संख्या दिखाई दे रहा है अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या दिखाई दे रहा है? अभाज्य संख्या। तो जो जो अभाज्य संख्या है वो सिंगल सिंगल आएगा। क्या आएगा? तो सिंगल सिंगल आएगा। वो सारा एक ही तरीका से प्रूफ किया जाएगा, वो सबको जितना है सबको एक ही तरीका से उसको प्रूफ किया जाएगा। ठीक है। दूसरा कैटेगरी आ जाएगा, जैसे 1/2 हो गया, √2 डिवाइड में होना होगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा, 1/√7 हो जाएगा, 1/√13 हो जाएगा, 1/√17 हो जाएगा, डैश डैश ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हुआ। तीसरा टाइप क्या हो सकता है? 2 + √2 हो सकता है, 2 + √3 हो सकता है, यानी कि इसके पल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 + √7 हो सकता है, या 3 + √5 हो सकता है। यही कंडीशन सब आप लोगों को मिलेगा, दूसरा कोई यहां से कंडीशन नहीं मिलेगा कि दूसरा क्वेश्चन इस लेवल का मिल सके। बस यही, यहाँ पे 2 की जगह 3 रख सकता है, 4 रख सकता है, 5 रख सकता है, 6 रख सकता है, 7 रख सकता है, कुछ भी रख सकता है। यहाँ पे एक वो अपरिमेय संख्या लिख सकता है। ठीक है। और एक और भी क्वेश्चन इसमें आप लोगों को मिल सकता है। कौन सा? एक और क्वेश्चन अगर यहाँ पे बनाना चाहे तो और भी एक डील करने के लिए कौन सा क्वेश्चन मिल सकता है? 2√2, ये भी क्वेश्चन आएगा। ये चौथा टाइप हो गया। 3√2 या 2√5, यही कंडीशन आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरा कोई अन्यथा ये कंडीशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये चारों कंडीशन हमको दिख रहा है। इसके अलावा अब कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, या कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है।